गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमआर एकेडमी। मैं हूं महेंद्र रावत और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम क्वांट की बात करें तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका मैक्सिमम वेटेज रहता है, बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप हेडिंग डाल लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अभी की क्लास में आज की क्लास में हम रेशियोज़ की बात करेंगे। रेशियोज़ की पहले स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हम प्रोपोर्शंस पे जाएंगे। तो रेशियोज़ की अगर हम बात करें तो आप सबने रेशियोज़ का फॉर्मेट देखा ही होगा। हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ रेशियोज़। टाइप्स ऑफ रेशियोज़, ठीक है। फर्स्ट इज कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो की बात करते हैं। क्या होता है, सपोज आपको दो रेशियोज गिवन है। पहला रेशियो है आपके पास A/B एंड सेकंड रेशियो आपके पास गिवन है C/D। और आपसे अगर पूछा जाए कि भाई आप इसका कंपाउंड रेशियो बना दो। कंपाउंड का जैसे कि मीनिंग ही है कि दोनों का एक तरह से मिक्सचर। तो कंपाउंड रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं? आप ये जानते हैं कि ये डिनोमिनेटर होगा। अगर किसी भी रेशियो A/B कोई रेशियो है तो उसको हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। A विल बी योर न्यूमरेटर, है ना, एंड B विल बी योर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज AC, एंड डिवाइड में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका BD। तो रेशियो आपका क्या बन जाएगा? AC/BD। ये आपका हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। क्लियर है? नेक्स्ट रेशियो जो आपके पास आता है वो होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ये क्या होता है? अगर आपको गिवन है एक रेशियो A/B, एक ही रेशियो पे अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो बता दो आप, तो आप डुप्लीकेट रेशियो क्या बोल दोगे? डुप्लीकेट रेशियो दोस्तों हो जाएगा सिंपली A²/B²। इसका स्क्वायर रेशियो इसका स्क्वायर, सिंपल है। A²/B² आपका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। मिटा दो इसे। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड जो है वो है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो फिर से वही है, गिवन है आपको एक रेशियो, वो है आपका A/B। जैसे कि लास्ट अगर डुप्लीकेट रेशियो तो डबल मतलब है उसका। डुप्लीकेट का मतलब अगर 2 है तो ट्रिप्लीकेट का मतलब कितना होगा? 3 होगा। तो उसकी अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है मुझे तो वो सिंपली क्या हो जाएगा मेरा? A का Q रेशियो B का Q। ये मेरा क्या हो जाएगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट इज सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो फिर से वही है, गिवन है आपका A/B। अगर आपसे सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ लिया जाए तो जैसे कि आपने देखा था डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते थे, हम स्क्वायर कर देते थे, A²/B²। वैसे ही सब डुप्लीकेट रेशियो में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। तो मैं कह सकता हूँ A⁻½ रेशियो B⁻½ और ये सिमिलर होगा √A√B के। तो √A/√B अगर आप कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो। एंड द लास्ट वन इज यहाँ पे, नॉट लास्ट वन, सेकेंड लास्ट वन, सब ट्रिप्लीकेट की बात करेंगे यहाँ। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। अगर डुप्लीकेट रेशियो था
तो रूट ए ओवर रूट बी ले रहे थे। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में अगर गिवन मुझे a/b है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या लेंगे, a की पावर 1/3 इज टू b की पावर 1/3, जो कि मैं बोल सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ a इज टू क्यूब रूट ऑफ b, ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं। लास्ट वन इज, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो होगा दोस्तों इनवर्स रेशियो। क्या होगा? इनवर्स रेशियो। सेम है, अगर आपको गिवन है a/b और आपसे पूछ लिया इनवर्स रेशियो बता दो, तो इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? इनवर्स मतलब जस्ट रेसिप्रोकल। तो a का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1/a और b का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1/b। एंड रेशियोज में कभी भी डिनोमिनेटर्स में वैल्यू नहीं बचनी चाहिए, तो इन डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद b इधर चला जाएगा और a इधर चला जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ से भी देख सकते हो a और b आपस में रेसिप्रोकेट कर गए, इनवर्स हो गए एक दूसरे के। a/b था, वो क्या बन गया? b/a। तो ये आपका इनवर्स रेशियो। ठीक है, क्लियर है? मिटा दो इसको। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं हम। ये हो गया कुछ टाइप्स की बात। क्वेश्चंस देख लेते हैं। b इज इक्वल टू 7:9 गिवन है, एंड b/c इज इक्वल टू गिवन है आपका 5:7। देन फाइंड a/b/c। ये आपका क्वेश्चन है। तो a b का मान दिया हुआ है, a/b दिया हुआ है आपको, b/c दिया हुआ है। आपको जो फाइंड करना है a/b/c फाइंड करना है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली a/c भी पूछा होता है, तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। इसके दो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड मैं बता दूं आपको, फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि आप जितने भी आपके वेरिएबल्स यहाँ पे गिवन है, a b c, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स गिवन है, तो तीनों को इस तरीके से लिख दीजिए। यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिए। a/b की जो वैल्यू हमें मिली है वो है 7:9। नेक्स्ट में हमें b/c की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 5:7। तो जो नीचे वाली वैल्यू है, जो अगली वैल्यू है, उसको उसके नीचे लिख देना है, a/b एंड b/c। अब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है और एक स्पेस यहाँ खाली पड़ा हुआ है। तो एक काम करिए, इस स्पेस को कैसे फिल करना है, इसके जो बगल वाला नंबर है, जस्ट कॉन्जिक्यूट जो एडजेसेंट नंबर है उसी से इसको फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे भी मैं 9 लिख सकता हूँ, और ये वाला नंबर फिल करने के लिए मैं 5 लिख सकता हूँ। जो इसके जस्ट लेफ्ट या राइट में जो भी नंबर है, उस नंबर को आप डायरेक्टली वहाँ पे लिख दीजिए। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इनका प्रोडक्ट लीजिए। 7 × 5 35, 9 × 5 45 और 9 × 7 63। ये जो 3 नंबर्स आए, इनका मोस्ट सिंप्लीफाइड रेशियो ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप बताइए कितने से कट सकता है ये? अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये किसी भी एक कॉमन नंबर से नहीं कट पा रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका 35, 45 एंड 63। इन केस आपको क्वेश्चन में अगर आपको पूछा होता कि भाई a/c बता दो, a/c बता दो, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी है 35 और c की वैल्यू कितनी आई है 63। तो 35:63 आप यहाँ पे लिख देते। बट ये आंसर नहीं होता दोस्तों। आंसर निकालने के लिए आपको इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये 7 से और कट रहा है, तो 7 से 5 टाइम्स, 7 से 9 टाइम्स। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड रेशियो है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अगर आपको a/2 क्लियर है। ठीक है, मिटा दो इसे, मिटा देता हूं।
इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड कैसे करना है आपको, जो मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ और मैं उसी को फॉलो करने की राय देता हूँ, तो वो देख लीजिए आप। इस मेथड में आपको करना क्या है, जो भी रेशियोज आपको गिवन है वो आप एक लाइन में लिख लीजिए। जैसे A:B आपको दे रखा है, 7:9 लिख दिया। B:C दे रखा है आपको, तो उसको 5:7 लिख दिया। क्लियर है? तो इस रेशियो में करना क्या होता है, सबसे पहले आप लेफ्ट वाला जो कॉलम है आपका, इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, वो आप डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पे, दैट इज 7 × 5 35 रेशियो। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाले का जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर है उससे डायगनली आना है फर्स्ट में और प्रोडक्ट लेना है। तो 9 × 5 आपका हो गया 45, पहला ये, देन सेकेंड डायगनली, एंड थर्ड वन के लिए, थर्ड रेशियो के लिए आपको उसी नंबर से नीचे वाले कॉलम में, नीचे वाले रो में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 63। तो आप देख सकते हैं कि सेम आंसर आ रहा है, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। और वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन में A:C पूछा हो, A:C पूछा है अगर क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सेम इसी मेथड से, जैसे 7:9 लिखा, 5:7 लिखा, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया 35 और लास्ट वाले का प्रोडक्ट लिया, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, 9 × 7 63, 7 से कट जाएगा 5 टाइम्स, 7 से कट जाएगा 9 टाइम्स, फाइनल आंसर है 5:9। देख पा रहे हैं आप? अगर सिर्फ क्वेश्चन में पहला और आखिरी का रेशियो पूछा हुआ है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो भी नंबर्स लेफ्ट में दिख रहे हैं सबका प्रोडक्ट लिया और लास्ट वाले नंबर्स का भी प्रोडक्ट लिया और फाइनली रेशियो फाइंड आउट किया। क्लियर है? बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिटा देता हूँ सर। इसमें मैं रेशियोज चेंज कर देता हूं आपके। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है क्वेश्चन में। A:B आपको दिया हुआ है 3:4, B:C दिया है आपको 5:7 एंड C:D भी दिया हुआ है आपको, वो दे रखा है आपको 8:9। ठीक है, देखिए आपसे पूछा है फाइंड A:B:C:D, पहला पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट में आप लिख दीजिए फाइंड A:D, फाइंड A:D। ठीक है, सॉल्व करें। पहले फर्स्ट वाले मेथड से कर लेते हैं जो अभी हमने सीखा था। फर्स्ट मेथड क्या बोलते हैं भाई, आप जितने भी रेशियोज हैं उनको एक लाइन में लिख लीजिए, लिख दिया मैंने। नेक्स्ट में वैल्यूज पुट कर दीजिए। A:B कितना दे रखा है भाई, 3:4 दे रखा है। B:C उसके नीचे लिखना है आपको 7। C:D कितना दिया हुआ है, 8:9 दिया हुआ है। ठीक है, लाइन लगा दी। मैंने आपको बोला था जितने भी स्पेसेस दिख रहे हैं उन सबको फिल करना है हम लोगों को, पर किस नंबर से फिल करना है, जस्ट उसके एडजेसेंट नंबर से, बगल वाले नंबर से। आप मुझे बताओ, ये 2 स्पेसेस आपके खाली हैं, यहाँ पे एक स्पेस खाली है, यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे 2 स्पेसेस है। ये स्पेसेस को भरने के लिए आप इसके जस्ट बगल वाला नंबर फिल कर सकते हैं। इधर भी 4, इधर भी 4। इधर के लिए, इधर पे आप 7 लगा सकते हैं। इस वाले स्पेस के लिए आप 5 लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाले स्पेस के लिए 8, और इधर भी 8 लगा सकते हैं। समझ में आई बात? अब कुछ नहीं करना है, जब जैसे ही सारे स्पेसेस फिल हो जाएं आपको जस्ट इसका प्रोडक्ट लेना है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट आप लोगे, कितना होगा ये, 3 × 5 15, 8, 120, 5 4 20, 160, 28, 64, 16, 22, 28 × 9 तो 9 होगा, 2 बराबर है 2 2 4। आप मुझे बताइए कि और सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 से कट रहे हैं आराम से, 4 से काट दीजिए, 30, 40,
56 एंड ये और कुछ कट रहा है इसमें, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा और 4 नहीं हो पाएगा। तो ये इसका इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा ये, और ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट देखना है तो सेकंड पार्ट के लिए भाई आपको A/D बताना है, A/D। तो A यहाँ से आपको दिख रहा है कितना है, 30 है। A/D बताने के लिए A 30 है और D कितना है, 63। आप इसको कैंसिल, 3 से 10, 3 से 21 और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं, मिटा देता हूँ इसको। सेकंड मेथड आपको क्या बोल रहा है? सेकंड मेथड आपको जस्ट ये बोल रहा है कि जो भी रेशियोज की वैल्यूज हैं उनको एक सीक्वेंस में आप लिख दीजिए, 3:4, नेक्स्ट इज 5:7, नेक्स्ट इज 8:9। अब इसमें क्या करना है, रेशियोज आपके पास 4 ही बनने वाले हैं। आपको लिखने का तरीका क्या है, फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए आप इसका जो प्रोडक्ट लेंगे वो इस वे में लेंगे, ये तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो 3 × 5 15, 8 120। नेक्स्ट वाले में मैंने आपको बताया जस्ट राइट वाले नंबर को डायगनली मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें एक और भी नीचे नंबर है तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा। 4 5 8 कितना हुआ, 20 × 8 160। ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पहले नीचे मल्टीप्लाई करना है, देन आपको फिर डायगनली लेके जाना है। तो 4 × 7 28 × 5 कितना हो गया, सॉरी 4 7 28 × 8 224। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है, सीधे इसके डाउन में आके इन तीनों का प्रोडक्ट आपको ले लेना है। तो 4 × 7 28 × 9 18 252। फिर से वही नंबर्स आपके पास आ गए जो लास्ट मेथड में आए थे। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसको कैंसिल आउट करिए, कितना आएगा, किससे जाएगा आप, 6 से जाएगा, सॉरी 4 से जाएगा, या 40, 4 से 56, 4 से 63। ठीक है, फर्दर ये कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। यस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, सेकेंड मेथड मुझे ज़्यादा यूजफुल क्यों लगता है, इन केस आपको A/D निकालना है तो आप सेकेंड मेथड से डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे कर उससे भी सकते हैं, फर्स्ट वाले मेथड से भी, पर ये ज़्यादा बेटर लगता है। भाई आप लिख दो सीधे 3 4 5 7 8 9। भाई आपको पता है कि जब इस तरीके से आप मेथड कर रहे थे तो जो आपका A आ रहा था वो कैसे आ रहा था, अगर प्रोडक्ट ले रहे हो आप, एक कॉलम का प्रोडक्ट लिया फर्स्ट वाले कॉलम का तो पहला डिजिट आएगा, और लास्ट वाले कॉलम का प्रोडक्ट लिया तो लास्ट वाला डिजिट आएगा। वही इधर करना है, पहले वाले का प्रोडक्ट लिया तो सीधे आ गया आपका 120, और लास्ट वाले का प्रोडक्ट लिया तो ये कितना आ गया आपका 252। क्लियर है? अब इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने से कैंसिल होगा, 4 से जाएगा 30, 4 से 3 से जाएगा 3 10 21 10:21। ये आपका फाइनल आंसर है। आ रही बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिटा देता हूं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको,
इफ A to B is equal to 2/9 ratio 1/3, B to C is equal to 2/7 ratio 5:14, and D to C is equal to 7/10 to 3/5. Then find A is to D. Find A is to D. तो अब दोनों मेथड्स को तो सीख ही गए हैं कि भाई कैसे चीज़ों को अप्रोच करनी है, फर्स्ट मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है। अब आपको जो अच्छा लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं सेकंड मेथड से करूंगा, आप चाहे तो फर्स्ट से भी कर सकते हैं। आंसर दोनों में सेम आने वाला है। ठीक है, सॉल्व करें। अच्छा, इसमें अलग क्या है, इसमें यह है कि A to B की सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको नहीं दी गई है, तो आपको पहले उस वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A to B is 2/9। डिवाइड यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, दिस इज बेसिकली डिवीजन। और अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, अगले वाले जो फ्रैक्शन है उसको रिवर्स करके लिखते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो जो अगला नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको हम रिवर्स करके लिखते हैं। और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आएगा, 2/3। वैसे ही B to C अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/7 5/14। तो ये हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से सोचिए, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 × 17 सॉरी 14 डिवाइड बाय 7 × 5। तो 7 से घटेगा 2 टाइम्स, फाइनल रेशियो आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट है 2 × 14 देन 7 × 5, 7 से काटेंगे हम तो 2 आएगा, 4:5। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सी, अब नेक्स्ट जो दे रखा है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ D to C दे रखा है, C to D नहीं दिया है, D to C दिया है। तो D to C कितना है, 7/10। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 5/3, 5 से 2 टाइम्स तो 7 डिवाइड बाय नीचे आएगा 2 3 6, तो 7:6। अगर D to C 7:6 है तो C to D कितना हो जाएगा, 6:7। ये ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है? ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे कर दूं, थोड़ा सा स्पेस लेके। हम A to D फाइंड करना है मुझे, पहला नंबर और लास्ट का नंबर का रेशियो फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर सेकंड वाले अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सारे रेशियोज हम एक लाइन में लिख देते हैं, दैट इज 2:3, दूसरा है 4:5, लास्ट वाला है आपका 6:7। और हमें पता है कि अगर हमें सिर्फ फर्स्ट वाला और लास्ट वाले नंबर का रेशियो चाहिए तो हमें करना कुछ नहीं है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 8 6 48 3 15 × 7 105। कुछ कटेगा क्या, देखिए 3 से कट रहा है, 16 5 और कुछ नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16:35। क्लियर है, 16:35। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत सिंपल था ये भी, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कई बार काफ़ी अच्छे एग्जाम्स के मेंस क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, जैसे कि SSC CGL 2017 के मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, जो अब मैं कराने वाला हूँ। इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन था आपका, इफ 2A is equal to 3B is equal to 4C, then find A is to B is to C। A B C का क्या रेशियो होगा। अगर 2A 3B
और 4c बराबर है। तो कुछ बच्चे इसका आंसर डायरेक्टली, जो कि ऑप्शन में भी था, ए बी सी की वैल्यू, यहाँ पे नंबर देख लिए 2 3 4, सीधे 2 3 4 ये आंसर लगा के आ गए, और ये गलत निकला। ये गलत है। तो क्यों गलत है वो देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, बोला क्या हुआ है, 2a 3b और 4c ये तीनों नंबर्स बराबर हैं। तो हम मान लेते हैं कोई एक ऐसा नंबर जो इस तीनों नंबर के बराबर है। लेट, हमने माना वो एक ऐसा नंबर हम जो ले रहे हैं वो ऐसा नंबर लेंगे कि 2 3 और 4 का मल्टीपल हो, और मल्टीपल में भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो नंबर हम यहाँ पे लेंगे दैट शुड बी द एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4। 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो अब मुझे बताओ कि 2a अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें कि 12 के बराबर है, अगर 2a 12 के बराबर है तो a कितना होगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 आ गया। वैसे अगर 3b 12 के बराबर है तो b कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और वैसे ही 4c अगर 12 के बराबर है तो c कितना आ जाएगा, डिवाइड होके 3। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो यहां से रेशियो अगर हम बात करें कि भाई a b और c का रेशियो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। a 6 है, ये b 4 है और c 3 है, तो रेशियो कितना होना चाहिए, 6 4 3। ये आपका आंसर होना चाहिए, ना कि 2 3 4। क्लियर है आपको? सिंपल है। ठीक है। इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। ध्यान दीजिए, इस मेथड में आपको क्या लिखना है, सिंपली ये वैल्यूज लिख देनी है। 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। अब आप सीधे यहाँ पे a टू b टू c के रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। कैसे? जब आप a के नीचे जो वैल्यू लिखना चाहते हो उसके लिए आप एक काम करो, a की वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को छुपा दो। इन जो दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट आप ले लो, दैट इज 3 इंटू 4। ये छुपाया आपने, 3 इंटू 4 लिख दिया। रेशियो, अब आप b निकालो तो b को छुपा दो, b को हाइड कर दो और 2 इंटू 4 लिख दो बाकी दो नंबर्स। वैसे c को निकालने के लिए इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले लो, 2 इंटू 3। ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कुछ कट रहा है इसमें से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 12 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, और मुझे दिख रहा है कि 2 यहाँ से तीनों से कैंसिल आउट हो सकता है। जो भी नंबर आप कैंसिल करें वो तीनों से कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे, 2 बचेगा, इससे 2 कटेगा, इससे भी 2 कटेगा, तो 3 इंटू 2 6 4 और यहाँ पे 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 6 4 3 इसका आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ, क्वेश्चन है, इफ a is to b is to c is equal to 2 3 4, then find a by b is to b by c is to c by a। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, a b c का मान आपको दिया ही हुआ है, रेशियो तीनों का दिया हुआ है, 2 3 4 है। आपको सिंपली ये एक्सप्रेशन पूछा हुआ है, a बाई बी, b बाई सी, c बाई वे। कुछ नहीं करना है, सीधे इन वैल्यूज को आप मान के चलिए कि a की वैल्यू भाई 2 है, b की वैल्यू आपकी 3 है और c की वैल्यू आपकी 4 है। ठीक है। इन वैल्यूज को सिंपली इन रेशियोज में रख दीजिए। तो पहला क्या आएगा, a बाई बी, क्या हो जाएगा a बाई बी, 2 बाई 3। अगला b बाई सी, क्या हो जाएगा 3 बाई 4। c बाई a क्या हो जाएगा, c आपका 4 बाय 2। ठीक है। अब इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि रेशियो में कोई भी रेशियो फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फिर से ये जो नीचे डिनोमिनेटर्स में नंबर है ये रहने नहीं चाहिए। तो इनको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का जो भी एलसीएम रहेगा, फिर से यहाँ पे एलसीएम की बात आएगी, जो भी एलसीएम रहेगा उस नंबर से इन सबको, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि
ये फ्रैक्शन में ना रहे। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या रहेगा दोस्तों? 12 इंटू 12। आप इसको कैंसिल करिए, 3 से कटेगा 4 टाइम्स, 4 से कटेगा 3 टाइम्स, 2 से कटेगा 6 टाइम्स। कितना आ गया? और कुछ कट रहा है यहाँ पे? नहीं कट रहा है। 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9, 4 6 24। 8 9 24 इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? समझ आ रहा है आप सबको? ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है किसी भी स्टेप में तो आप उस वीडियो को वहीं पे पॉज करके फिर से रिवाइंड करके देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रेशियोज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।